नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देरी न करते वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन आपका ए वाला है, अव्यय दूसरा है, क्रिया तीसरा है, कारक और चौथा है विशेषण। तो इसमें से आपका सही वाला ऑप्शन जो है डी वाला है। जो शब्द व संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए अगला प्रश्न देखते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं। आपका पहला ऑप्शन है प्रत्यय, दूसरा है समास, तीसरा है संधि और चौथा है उपसर्ग। तो इसमें से आपका सही कौन है? दोस्तों दो वर्णों के मेल से जब पूछे तो आपका सही हो जाएगा संधि। ठीक है ना, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन है? निम्न में से अस्थंत व्यंजन है। ठीक है, तो आपका इसमें पहला वाला है बड़ा सा, छोटा सा, हाँ। फिर दूसरा वाला है बी वाला छात्रज्ञा। फिर तीसरा वाला है अंग, अहा और ये चंद्रकार बिंदु वाला छोटा। फिर उसके बाद आपका जो है डी वाला है या रा लव। दोस्तों इसमें से आपका राइट आंसर है डी वाला। ठीक है ना, या रा लाव। या रा लाव आपकी क्या है? अस्थांत व्यंजन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, इसको आप नोट कर लेना। फिर उसके बाद आपका अगला है, निम्न में से अल्प प्राण है। इसमें आप लिखेंगे क्या है? निम्न में से अल्प प्राण क्या है? अल्प प्राण क्या है? पहला वाला फा है, दूसरा वाला बी, दूसरा वाला बी जो है या ध। ठीक है ना, आपका पहला वाला भी नहीं है इसमें और दूसरा वाला भी नहीं है। और ध्यान रखना आप में तो ये वाला बिल्कुल नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा कौन सा होगा? देखो अस्तंत व्यंजन है क्या उसको पहले समझ लो। पहला वर्ड और तीसरा वर्ड, पांचवा वर्ड है, तीनों का घा अंगा, ये आपके क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, तो आपका इसमें से सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ऊष्म वर्ण है। ठीक है, तो इसका आप आंसर कैसे पता करेंगे? निम्न में से ऊष्म वर्ण है। देखो समझने की कोशिश करो। ऊष्म व्यंजन की जो मतलब ध्वनियाँ हैं सेम एक ही जैसे होती हैं, मतलब एक ही ध्वनि होगी। ठीक है ना, अक्षर की बनावट अलग अलग हो सकते हैं और ध्वनि एक ही होगा। तो इसमें से आपका ध्वनि एक ट्रिक है। आपका पहला वाला ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है ना, छोटा बड़ा सा, खटिस सा और छोटा सा, और तीनों को हम सा ही पढ़ेंगे। ध्वनियाँ समान है और अक्षर का बनावट अलग अलग है। फिर उसके बाद आपका है वे शब्दांश जो धातु या, आपका अगला है वे शब्दांश जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें कहते हैं। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में, वे शब्दांश धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है ना, और क्या है कि संधि किसे कहते हैं? ठीक, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, और फिर आपका अगला है दोस्तों, अगला आपका है, निम्न में से जंगल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आप इसमें समझने की कोशिश करें। निम्न में से जंगल का पर्यायवाची शब्द आपका होगा कौन सा? पहला वाला अनिल, दूसरा वाला कुसुम, तीसरा का वाला जो आपका है कानन और चौथा वाला डी बहन। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी वाला कानन। ठीक है, कानन जो है जंगल का पर्यायवाची शब्द है। फिर आपका अगला वाला जो है, विराम चिन्ह का क्या अर्थ है? विराम चिन्ह का क्या अर्थ है? रुकना या ठहरना, बी बैठना और सी वाला आपका चलना और डी वाला इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सब इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रुकना या ठहरना। ठीक है, फिर उसके बाद आपका अगला वाला है, विराम चिन्ह के उपयोग से किस बात का पता चलता है? विराम चिन्ह के उपयोग से किस बात का पता चलता है? तो पहला वाला है कथन या लिखावट के प्रभाव एवं स्पष्टता। ठीक है, और आपका दूसरा वाला है वाक्य गठन सुधार, और तीसरा वाला है लेखन की मनोदशा, और आपका लास्ट है लिखावट में सुंदरता। तो इसमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, कथन या लिखावट के प्रभाव एवं अस्पष्टता, ये ज़्यादा तार्किक भाषा, मतलब ज़्यादा शाब्दिक है और ज़्यादा तार्किक है। और इसमें जो क्या है, इसका जो व्याख्या आपको पता ही चल जा रहा है किस बात की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है ना, जबकि वहीं इस तीनों के मुकाबले में ज़्यादा जो है तार्किक शब्द आपको यही वाला दिखाई पड़ रहा है, कथन या लिखावट के प्रभाव एवं अस्पष्टता। फिर आपका लास्ट वाला है, मतलब अगला वाला है, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है।
तो आपका इसमें 4 ऑप्शन है। देखो, पहला है बहुत अनुभवी होना, और जबकि दूसरा में क्या बोला गया है, अच्छे बुरे की पहचान बताना, और तीसरे वाले का है दूर की बात जान लेना, और आपका लास्ट है इसमें शिकार में कुशल होना। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर है क्या? इसमें आपका राइट आंसर है बहुत अनुभवी होना। ठीक है, ये आपका सही है। उड़ती चिड़िया पहचानना, बहुत अनुभवी होना। जहाँ उपमेय में उपमानों की शंका होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ उपमेय में उपमानों की शंका होती है। दोस्तों पूछ रहा है क्या? शंका। ठीक है, इससे आप समझिए शंका मतलब क्या होता है? संदेह। ठीक है, तो आपका इसमें से ए वाला ऑप्शन सही है। आपका यहाँ संदेह अलंकार होगा। फिर उसके बाद आपका अगला वाला है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की क्या की जाए? संभावना। उपमेय में उपमान की संभावना, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, इसको रट लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक है, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन सी, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका अगला है, निम्न में से किस व्यंजन ध्वनि उच्चारण में नाक से अधिक श्वास निकलती है? तो आप समझने की कोशिश करिए। आपका पहला ऑप्शन निरनुनासिक स्वर, निरनुनासिक स्वर, तीसरा अनुस्वार और चौथा अनुनासिक। आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा अनुस्वार। ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका अगला है, क्या अगला है, क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है? पुरुष, लिंग, वचन या तीनों? तो आपका इसमें से राइट आंसर होगा यह तीनों। ठीक है ना, यह तीनों। फिर उसके बाद आपका अगला है, काल के बोध का संबंध किससे होता है? या फिर इस तरह से पूछ ले, काल के बोध किसके संबंध से होता है? तो आपका राइट आंसर इसमें से कौन सा है? भाई आपके काल का अगर पूछे तो तुरंत दिमाग में आ जाए क्या? क्रिया। मतलब काल के पूछे तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए क्या? क्रिया। ठीक है, फिर उसी तरह से आपका अगला है, ठीक है, आपका अगला है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्दों के समूह को, अक्षरों के समूह को, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के समूह को। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यही आ रहा होगा ना कि शब्दों के समूह को, मतलब वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, यही ज़्यादा दिमाग में आ रहा है। लेकिन आपका इसमें राइट आंसर होगा कि लिपि चिन्हों के समूह को। ठीक है, क्यों? क्योंकि लिपि और प्लस चिन्ह ये दोनों किसके बात की तरफ इशारा करते हैं? लिपि मतलब क्या होता है? देवनागरी लिपि हिंदी भाषा के। चिन्ह मतलब क्या होता है? ध्वनि का मतलब शाब्दिक, मतलब ध्वनि का लिखित रूप जो है वह चिन्ह होता है। ठीक है, कि क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, और आपका अगला है, निम्न में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है? निम्न में से कौन से तुर्की भाषा का शब्द है? तो आपका पहला है चाय, और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? रिक्शा, और तीसरा कमरा है, और चौथा आपका कैंची है। तो इसमें से मतलब आपको जहाँ तुर्की मिले तो वहाँ समझ जाना है कि जिसे नुकसान पहुँचाया जा सकता है, मतलब तोड़ फोड़ किया जा सकता हो, काट पीट किया जा सकता हो। ठीक है, वही जो है आपका तुर्की भाषा के शब्द है। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा कैंची। ठीक है, और आपका अगला है, अनुनासिक व्यंजन का अन्य नाम क्या है? अनुनासिक व्यंजन का अन्य नाम क्या है? चंद्रबिंदु नाम है। ये वाला देखो, ये वाला नाम है। ठीक है, चंद्रबिंदु नाम है। फिर इसके बाद जो है आपका ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। दोस्तों मिलेंगे फिर इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, दूसरा वीडियो के लिए अगर आप चाहते हैं कुछ नया टॉपिक को बनाया जाए तो बस आप कमेंट कर देना।